नमस्कार। आज ना हम एक बड़ा ही मजेदार टॉपिक समझने वाले हैं। टेबल मेथड का इस्तेमाल करके एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो हमारे सामने ये तीन नंबर्स हैं 12, 18 और 24। इनको एक पहेली की तरह देखते हैं जिसे हम आज मिलके सुलझाने वाले हैं। तो आखिर इन नंबर्स का राज है क्या? हमें पता करना है इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ। चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एलसीएम से, जिसे लघुत्तम समापवर्त्य भी कहते हैं। और इसके लिए हम जो तरीका इस्तेमाल करेंगे वो है आसान सा टेबल मेथड। तो देखिए, शुरू करने के लिए हम अपने तीनों नंबर्स 12, 18 और 24 को इस तरह एक टेबल में लिख लेते हैं। अब हमारा काम है सबसे छोटे प्राइम नंबर से इन्हें डिवाइड करना शुरू करना। अच्छा, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है ना? तो हम देखते हैं कि क्या 12, 18 और 24 2 से डिवाइड होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं। और डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिला? 6, 9 और 12। एकदम सही। हम फिर से 2 से डिवाइड करना जारी रखेंगे जब तक मुमकिन हो। यहाँ 6 और 12 2 से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन 9 का क्या? वो तो नहीं होगा। और एलसीएम मेथड का यही एक ज़रूरी नियम है। जो नंबर डिवाइड नहीं होता उसे हम जस का तस वैसे ही नीचे ले आते हैं। अब हमारे पास हैं 3, 9 और 6। 2 का काम तो हो गया। अब हम अगले प्राइम नंबर यानी 3 पर चलते हैं। 3 से डिवाइड करने पर हमें मिला 1, 3 और 2। बहुत बढ़िया। याद रखिए, एलसीएम में हमारा मिशन है कि नीचे हर नंबर को 1 बनाना है। तो हम पहले 3 से और फिर 2 से एक और बार डिवाइड करेंगे और ये देखिए, आखिर में हमें मिल गया 1, 1, 1। मिशन पूरा हुआ। तो अब एलसीएम कैसे मिलेगा? अरे बहुत आसान है। ये जो लेफ्ट वाले कॉलम में सारे डिवाइसेस हैं ना, बस इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 2। और ये कैलकुलेशन करने पर हमें हमारा जवाब मिल जाता है 72। तो 12, 18 और 24 का एलसीएम है 72। ये वो सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो सकता है। चलिए, आधा सफर तो पूरा हो गया। अब बारी है एचसीएफ की, यानी महत्तम समापवर्तक की। हम इस्तेमाल तो टेबल मेथड का ही करेंगे, लेकिन इस बार कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। एचसीएफ के लिए एक ही नियम है जो सबसे ज़रूरी है। डिवाइज़र को रो के सभी नंबर्स को डिवाइड करना चाहिए। तो 2 से शुरू करते हैं। क्या 2 इन तीनों को 12, 18 और 24 को डिवाइड करता है? हाँ, बिल्कुल। इसलिए 2 हमारा पहला कॉमन फैक्टर है। ठीक है, अब हमारे नए नंबर्स हैं 6, 9 और 12। अब जरा सोचिए, ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो इन तीनों को एक साथ डिवाइड कर सकता है? 3 है। तो 3 हमारा दूसरा कॉमन फैक्टर बन गया और नीचे हमें मिले 2, 3 और 4। और बस यहीं पर आता है एचसीएफ का सबसे बड़ा ट्विस्ट। हमें रुकना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब हैं 2, 3 और 4। क्या कोई ऐसा अकेला प्राइम नंबर है जो इन तीनों को एक साथ डिवाइड कर सके? नहीं, कोई भी नहीं है। इसका मतलब हमारा काम यहीं पर खत्म। तो एचसीएफ निकालने के लिए अब क्या करना है? बहुत सिंपल। हमने जो कॉमन फैक्टर्स ढूंढे थे ना, बस उन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस केस में वो थे 2 और 3। और इस तरह हमें हमारा एचसीएफ मिल गया 6। ये वो सबसे बड़ा नंबर है जो 12, 18 और 24 इन तीनों को बिना कोई रिमाइंडर छोड़े डिवाइड कर सकता है। तो हमने एलसीएम भी निकाल लिया और एचसीएफ भी। लेकिन इन दोनों तरीकों में सबसे बड़ा, सबसे जरूरी फर्क क्या है? यही समझना सबसे अहम है। और ये देखिए, यही है वो फर्क। एलसीएम में हमारा लक्ष्य है सबको 1 बनाना। तो हम तब तक भाग देते रहते हैं जब तक आखिर में सब 1, 1, 1 ना हो जाएं। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं है। एचसीएफ में हम तभी तक आगे बढ़ते हैं जब तक कोई कॉमन फैक्टर मिलता है। जैसे ही वो मिलना बंद हुआ, हम वहीं रुक जाते हैं। बस इतना ही फर्क है। तो हमने जो पहेली शुरू की थी, अब उसका हल सामने रखने का वक्त आ गया है। चलिए सारे नतीजों को एक साथ देख लेते हैं। ये लीजिए, बिल्कुल साफ और सटीक। नंबर्स 12, 18 और 24 के लिए एचसीएफ है 6 और एलसीएम है 72। हमने टेबल मेथड का इस्तेमाल करके इनके राज को आखिरकार खोल ही दिया। और अब एक छोटी सी चुनौती।
क्या इसी तरीके का इस्तेमाल करके 8, 12 और 20 का LCM और HCF निकाला जा सकता है? इस पर सोचने से प्रैक्टिस भी होगी और ये कॉन्सेप्ट और भी पक्का हो जाएगा। Hey, welcome! Today we're going to tackle one of those classic math puzzles together. We're going to find the LCM and HCF for a set of numbers. And trust me, we'll break it down step by step so it's super clear. Okay, so here are the pieces of our puzzle. The numbers 12, 18, and 24. Our mission, should we choose to accept it, is to find two special values for them, the least common multiple, or LCM, and the highest common factor, the HCF. Let's get right into it. First up, let's figure out the LCM. We're going to use a really neat and visual way to do this called the table method. It makes everything so much easier to track. But wait, before we jump in, what is the LCM anyway? Well, think of it like this. We're hunting for the smallest possible number that 12, 18, and 24 can all divide into perfectly, with nothing left over. That's the goal. All right, let's follow the steps. We start by lining up 12, 18, and 24. We hit them with the smallest prime number, 2, and we get 6, 9, and 12. We can use 2 again, right? But here's a key rule. 9 isn't divisible by 2. No worries, we just carry the 9 straight down, which leaves us with 3, 9, and 6. Now we move on to the next prime, which is 3. We just keep this process going, breaking everything down until all our columns turn into the number 1. Okay, the hard part's over. See all those prime numbers we used on the side? All those 2s and 3s? Now it's time to put them all together to find our answer. So here's the final calculation. We just multiply every single one of those divisors. That's 2 times 2 times 3 times 3 and then times 2 one last time. And what does that give us? 72. And there you have it. 72 is our least common multiple. Part 1 of the puzzle is officially solved. Awesome. Now, let's move on to the second half, the HCF, or the highest common factor. The method we're going to use looks almost identical, but there's one crucial twist. You really want to pay attention to this part. So, what's an HCF? Well, if the LCM was the smallest number they all fit into, the HCF is the exact opposite. It's the biggest number that can fit into all of them. It's the greatest factor they all have in common. And here it is, the big twist I was talking about. For the LCM, we just kept dividing and carried numbers down. But for the HCF, we have a very strict rule. You can only divide by a prime number if it can divide every single number in that row. If it can't, you stop. That's the game changer. Let's see how that works. We've got 12, 18, and 24. Does 2 go into all of them? Yep, that gives us 6, 9, and 12. Okay, next row. Is there a prime number that divides all 3 of these? 2 doesn't work for 9, but 3 does. 3 goes into 6, 9, and 12. So we use 3, and we're left with 2, 3, and 4. Now, we look at 2, 3, and 4. Is there any single prime number that can divide all 3 of them? Nope. And that's our signal to stop. We're done. See how much quicker that was? So, for the final step, we just grabbed those prime numbers that were common to all 3 numbers, the ones that actually worked. And our calculation couldn't be simpler. It's just those 2 common factors we found, 2 times 3. Which gives us 6. The highest common factor is 6. That's the biggest number that can divide perfectly into 12, 18, and 24. And just like that, the entire puzzle is solved. So there we have it. We've cracked both parts of the problem, the LCM and the HCF. Let's put everything together and look at our final answers. Here it is, all laid out. For our numbers 12, 18, and 24, the least common multiple is 72. And the highest common factor is 6. Pretty neat, right? So we figured out the puzzle, which is great. But I want to leave you with a little something to think about. Where would you actually use this stuff in the real world? You might be surprised. From planning events, to music, to engineering, LCM and HCF pop up in the most unexpected places. Thanks for working through this with me.